Hello everyone, I welcome you on my channel. Today in this video we are going to learn about past continue, which is the second part of past tense. Last वीडियो में हमने past indefinite किया था जिसमें काम complete हुआ past tense में. इस वीडियो में हम लोग past continuous पढ़ेंगे. Past continuous होता क्या है? Past continue the work which was running in the past tense, यानी कि जो काम past में हो रहा था. Past indefinite जिसमें काम complete हुआ और past continue जिसमें काम हो रहा था. और ये चार सिचुएशन सिटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग एंड वेयरिंग, बैठा था, लेटा था, खड़ा था, पहनना, ये चार कंडीशन भी हमारी कॉन्टिन्यूस में ही जाएंगी. जो कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रहा था, रही थी या रहा है, रही है. ठीक है, इसको हम करते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग. बुक्स में भी यही लिखा होता है कि जो काम हो रहा है, रहा, रही आ रहा है. बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे रहा, रही नहीं आता. और ये चार सिचुएशन जो होती हैं जिसमें हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है, क्योंकि इसमें भी काम हमारा रनिंग होता है, इसमें भी काम प्रोसेस में होता है, भले ही रहा, रही आए या ना. तो ये चार कंडीशन भी हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही जाएंगे, यानी कि जो काम हमारा हो रहा था. और जिसका सिंपल सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब यूज होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शो करता है कि ये काम हमारा रनिंग में है, ये काम हमारा हो रहा है. बिकॉज ING shows the continuity. And I, he, she, its name, these are your singular subject, we use was, and we, you, they, these are your plural subject, we use verb. राइट. और आई हमारा एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये सिंगुलर में काउंट होता है और सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट परफेक्ट में ये प्लूरल में काउंट होता है. इसीलिए इसको एक्सेप्शनल बोला जाता है कि ये प्रेजेंट में प्लूरल हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये सिंगुलर हो जाता है. नाउ लेट्स हैव द एग्जांपल. मैं क्लास ले रहा था, सो आई वाज टेकिंग क्लास. यहाँ पे हमने वाज का यूज किया बिकॉज आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. वो बाहर खड़ी थी, शी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड. तो ये हमारा खड़े होने की कंडीशन आ गई, स्टैंडिंग सिचुएशन आ गई, तो ये भी हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे. नेक्स्ट फॉर्म इज नेगेटिव. नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट वॉज वर्ब के साथ नॉट. देखिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ आप नॉट ऐड कर दीजिए, वो मेरी नेगेटिव फॉर्म बन जाती है. तो वॉज वर्ब के साथ हमारा नॉट के साथ V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं क्लास नहीं ले रहा था, तो आई वॉज नॉट टेकिंग क्लास. मैं वहां नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग देयर. वो नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग. तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होता है. वॉज वर्ब के साथ हम नॉट का यूज करते हैं. एंड दिस वन इज इंट्रो फॉर्म, जिसमें हमारा क्वेश्चनिंग होती है, कंफर्मेशन होती है, जिसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इंट्रो. इसमें हमारा वॉज वर्ब आगे आ जाएगा. एज यूजुअल हर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है क्वेश्चनिंग में. सो वॉज वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि आप क्लास ले रहे थे, वर यू टेकिंग क्लास. आप वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर. आप क्लास ले रहे थे, वर यू टेकिंग क्लास. आप सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग. आप पूछ रहे थे, वर यू आस्किंग. सो इसमें कंफर्मेशन है. एंड इंट्रो प्लस नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चनिंग भी है और नेगेटिव भी है. खुद ही पूछ रहे हो, खुद ही मना कर रहे हैं. राइट. आप वहां नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग देयर. आप क्लास नहीं ले रहे थे, वर यू नॉट टेकिंग क्लास. राइट. तो नॉट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो और वर्ब के साथ भी आप इसको लगा सकते हो. तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा weren't you taking class. और आप इसको फुल फॉर्म में बोलोगे तो were you not taking class. इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको बोलने में कौन सा अच्छा लग रहा है और आप किस फॉर्म को बोलने में कंफर्टेबल हैं. तो नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के पीछे भी लगा सकते हैं. राइट. सो दीज आर द 4 फॉर्म्स. नेक्स्ट वन इज WH फैमिली. अब इसमें WH फैमिली के वर्ड्स वाले क्वेश्चनिंग होंगी, जिसमें WH फैमिली सबसे पहले यूज होगा. देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं. आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज और वी, यू, दे के साथ वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल है. सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब. आप क्या कर रहे थे? सो हमारी WH फैमिली है व्हाट वर यू डूइंग. आप कहाँ क्लास ले रहे थे? वेयर वर यू टेकिंग क्लास. हमेशा WH फैमिली के बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. आप कहाँ क्लास ले रहे थे? वेयर वर यू टेकिंग क्लास. अब इसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की हो जाएंगी, आर हो जाएगा. वेयर आर यू टेकिंग क्लास. कहाँ क्लास ले रहे थे? सो वेयर वर यू टेकिंग क्लास. आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग. आप किसके साथ जा रहे थे? विद whom वर यू गोइंग. सो ये हमारी WH फैमिली होती है. और वर्ड में WH फैमिली नेगेटिव होती नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल उसको मैंने लिखा भी नहीं है. सो अगर WH फैमिली के तो नेगेटिव होगी भी, तो हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा. तो सारी WH फैमिली में WH फैमिली प्लस नेगेटिव फॉर्म जरूरी नहीं होगी तो हम यूज कर लेंगे, जनरली वर्ड में नहीं होती है. राइट. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 6 फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यू. थैंक यू सो मच.